नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम को हमें क्यों देना चाहिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, सबके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीटेट से संबंधित अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आप और हम मिलकर सीटेट के बारे में। दोस्तों, सीटेट का पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि सीबीएसई के द्वारा एक साल में 2 बार करवाया जाता है और इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8th तक के टीचर का सिलेक्शन होता है। जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक बार यह होता है जुलाई महीने में और दूसरी बार होता है दिसंबर महीने में। अगर आप एक बार में इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते या किसी कारणवश आप अपने नंबरों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को एक साल में 2 बार भी दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम में 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सीटेट करने के लिए आप फर्स्ट या सेकंड पेपर दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष योग्यताओं का भी होना ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं और पेपर सेकंड उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो 6th क्लास से 8th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या डिफरेंस है और इन दोनों ही पेपरों के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करेंगे अब शैक्षिक योग्यता के लिए। तो इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत पेपर फर्स्ट टू 5th क्लास के लिए होता है और पेपर सेकंड के लिए आपके पास 12th का स्टडी होना ज़रूरी है और वह भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का। चौथे नंबर पर आपके पास में 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ और इसमें 4 साल का बैचलरी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। ये चारों ही चीज़ों में से कोई एक भी आपके पास है तो आप इस पेपर को देने के योग्य हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके पास में 12th आपका 50% के साथ होना चाहिए और इसमें आपको जो डिप्लोमा मांगा गया है वह डिप्लोमा तीनों में से जो भी आपके पास उपस्थित है। तो अगर आपके पास इनमें से जो भी है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आइए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं और समझते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर है चौथा। तो इसके अंतर्गत जैसे कि दिया गया है कि हम पेपर सेकंड की शैक्षणिक योग्यता के विषय में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। पेपर सेकंड को देने के लिए पेपर सेकंड 6th to 8th क्लास के लिए होता है, मतलब 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए पेपर सेकंड दिया जाता है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, साथ में 2 साल का 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपके पास है, ये दोनों हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों योग्यता आप में नहीं है तो इसके अलावा आप में दूसरी योग्यता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ। इसके साथ ही 1 साल का बीएड भी आपका होना चाहिए और अगर यह भी नहीं है तो इसमें फिर तीसरी योग्यता है 12th तो आपका होना ही चाहिए 50% के साथ और साथ ही आपको 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए
और वह तो ये सभी योग्यताएं पेपर सेकंड के लिए हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप पेपर सेकंड दे सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो यह है आयु सीमा से संबंधित, कि आपकी आयु सीमा क्या होगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी, मिनिमम एज क्या होगी। तो इसमें मिनिमम एज 18 ईयर रखी गई है। आपकी आयु कम से कम आयु 18 वर्ष मानी गई है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कम से कम आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है। इतनी आयु आपकी होना चाहिए। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें अधिकतम आयु सीमा की कोई रोक नहीं है। मतलब आप इस पेपर को कभी भी दे सकते हैं, किसी भी आयु सीमा में दे सकते हैं, बस आपकी कम से कम आप 18 वर्ष से के होना चाहिए। तो नो अपर एज लिमिट, अधिकतम आयु सीमा इसमें नहीं है। आइए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर हमारा है यहाँ पर 6। तो 6 पॉइंट पे हमें पूछा है सीटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो इस पेपर की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड बार भी इस पेपर को दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि मैडम इस पेपर को क्या एक ही बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, तो इस पेपर की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अनलिमिटेड बार भी जब तक आप चाहें इस पेपर को दे सकते हैं। साथ ही 2022 में सीटेट के विषय में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले यह 2 वर्ष के लिए मान्य होता था या 7 वर्ष के लिए मान्य होता था, लेकिन अब यह आजीवन इसके सर्टिफिकेट को मान्य कर दिया गया है। और ये साल में 2 बार होता है। आप इसे 1 बार भी दे सकते हैं और साल में इसे 2 बार भी दे सकते हैं। आइए हम 7 पॉइंट पे चलेंगे और उसके पर चर्चा करेंगे। तो हमारा 7 पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको जो चित्रित करके दिखाया है, आप उसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है पेपर फर्स्ट। हम पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके टाइम को देखिए, इसका टाइम 2.5 घंटे का रहेगा, 230 आवर्स का। इसमें सब्जेक्ट्स हैं, MCQs हैं और मार्क्स बताए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है। ये इसमें MCQ जो आते हैं वह 30 नंबर के MCQ आते हैं और इसकी प्रत्येक प्रश्न का नंबर 1 होता है, अर्थात ये 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है। ये भी MCQ इसमें 30 आते हैं और यह भी 30 नंबर के ही होते हैं। लैंग्वेज सेकंड में MCQ 30 आते हैं और ये इसके मार्क्स भी 30 ही हैं। इसमें मैथमेटिक्स में देख लीजिए, मैथमेटिक्स में भी प्रश्नों की संख्या 30 ही होती है, पर प्रश्न 1 नंबर का होता है और मार्क्स भी आपके 30 ही होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और इसमें 30 नंबर का ये होता है। तो ये कुल मिला के इसका टोटल जो होता है वो 150 का होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेपर कितने नंबर का होगा, 150 का होगा। और इसके बाद में हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे और हम 8वें पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अब हम पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको समक्ष दिखाया है, पेपर सेकंड को आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न पेपर सेकंड टाइम 230 आवर्स ही होगा। सब्जेक्ट देखिए, MCQs देखिए, मार्क्स देखिए। तो सब्जेक्ट इसमें होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कंपलसरी होता है। पेपर फर्स्ट के लिए भी होता है, पेपर सेकंड के लिए भी ये कंपलसरी होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 30 मार्क्स का ही होता है। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है, वो कंपलसरी होती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स भी 30 होते हैं। लैंग्वेज सेकंड वो भी कंपलसरी होती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं और वह भी 30 मार्क्स के ही होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। मैथमेटिक एंड साइंस फॉर मैथमेटिकल एंड साइंस टीचर के लिए, यहाँ पर जो मैथमेटिक एंड साइंस दिया गया है ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक रहा है या वो साइंस के टीचर या मैथमेटिक के टीचर बनना चाहते हैं। तो यह क्वेश्चन उनका होगा 60 मार्क्स का और इसके पर मार्क नंबर भी उसको 60 ही मिलेंगे।
इसके बाद में सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस फॉर सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस टीचर के लिए होता है। अगर आप कला संकाय से आपने ग्रेजुएशन किया है, कला में आपका सब्जेक्ट सोशल रहा है, तो आपके मार्क्स 60 के इसमें क्वेश्चंस आएंगे और वह भी 60 नंबर्स के ही रहेंगे। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन रहेगा। आप अगर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मैथ्स एंड साइंस लेंगे, और अगर आप कला संकाय से संबंधित हैं तो आप सोशल के लेंगे। मैथ्स के लेंगे तब भी आपका 60 मार्क्स का ही MCQ आएगा, और सोशल के लेंगे तब भी आपका 60 मार्क्स का ही आएगा। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, दोनों ही में समान रहेगी। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 में दोस्तों इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वह 20 लैंग्वेज ली गई है, 20 इंडियन लैंग्वेज ली गई है। तो सेकंड लैंग्वेज में आपको इन्हीं लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी होता है। नॉर्मली हम लोग हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज लेते हैं। बाकी अलग स्टेट्स में अलग जो वहाँ की जो भी भाषा होती होगी वो उसमें से एक लैंग्वेज ले सकता है। अगला देखिए पॉइंट 10, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इसमें। तो इसमें पेपर होता है 150 मार्क्स का। जनरल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं 60% मार्क्स, 60% यानी 90 नंबर। उन्हें 150 में से 90 नंबर लाना कंपलसरी है, ये पासिंग मार्क्स हैं। SC, ST, OBC के लिए 55% मार्क्स होते हैं। तो OBC को 85 लाना मार्क्स ज़रूरी है 150 में से। SC, ST को 82 मार्क्स लाना कंपलसरी है 150 में से, ये पासिंग मार्क्स हैं। अगर वह इतने मार्क्स लाएंगे तो वह क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगला देखिए आप पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में सीटेट क्वालिफाइड टीचर की सैलरी। तो यहाँ पर हम सैलरी से संबंधित बात करेंगे कि जब आप सीटेट पास कर लेते हैं और सभी पास कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आपकी जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है। तो 1st to 5th क्लास के लिए जो सैलरी बनती है वो 1,50,000 पर ईयर होती है 1st to 5th क्लास के लिए। और 6th to 8th क्लास के लिए जो सैलरी बनती है वह 2,30,000 पर ईयर के समथिंग होती है। तो आइए अब हम 12 पॉइंट पे चलते हैं। सीटेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी। तो सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने समय के लिए होती है। तो सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर जीवन भर के लिए कर दी गई है। सीटेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए मान्य हो गया है। पहले सीटेट का जो वैधता थी वो 7 साल के लिए थी, लेकिन अब उसे जो उसका टाइम पीरियड है उसे बढ़ाकर अब जीवन भर के लिए कर दिया है। अगर आप एक बार सीटेट करते हैं तो फिर आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, वह आपकी एक डिग्री तैयार हो जाएगी। जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो आपकी रहती है कि एक बार कर लिया तो फिर उसके बेस पर आप की जब भी सर्विस लगती है तो आप इसके बेस पर कर सकते हैं। उसी तरह से अब इसको भी कर दिया गया है, पर इसके लिए आपको एक अच्छा स्कोर बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी बात कर ही लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। आप नेगेटिव मार्किंग के सोचकर क्वेश्चन छोड़ना आपको नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। दूसरा देखें पॉइंट मेरा था, हर साल 14 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम देते हैं। हर साल 14 लाख से अधिक बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसके बाद में कुछ बच्चों का ये भी पूछना था कि ये एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होता था, अब इस साल कैसा रहेगा। तो ये एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन इस साल से ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो आपको ऑनलाइन की तैयारी करके रखनी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब शायद आपके कोई डाउट्स रहे होंगे, शायद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर इससे संबंधित फिर भी कोई डाउट्स रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।